आज हम लोग देखेंगे ब्लड का एक अहम चैप्टर, ब्लड ग्रुप। हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप वो यूनिवर्सल डोनर है, ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है, बट क्यों है? ठीक है, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एंड कार्पल्स। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमें देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, और ये वीडियो देखने के बाद आप अपना ब्लड ग्रुप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं कि ब्लड जो होता है, ठीक है, एक प्राकृतिक कोलाइडी विलेन होता है। मतलब एक ऐसा विलेन जिसमें कुछ लिक्विड होगा और कुछ कण होंगे, उसको कोलाइड कहते हैं। जैसे चाय बनाते हैं आप लोग, चाय में लिक्विड होता है, दूध होता है, चाय पत्ती यानी कुछ कण होते हैं। ठीक है, ऐसे विलेन को हम कोलाइडी विलेन कहते हैं। तो रक्त वही है। ठीक है, इसको हिंदी में रक्त कहते हैं, रुधिर कहते हैं, उर्दू में लहू भी बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्लड बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट, एक कण वाला पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं, कण वाले पार्ट को हम रुधिराणु कहते हैं। ठीक है, हम ये नहीं जानेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि हम ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा में कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजेन, ठीक है, प्रोथम्बिन, ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। ये रुधिराणु में 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, रेड ब्लड कार्पल, व्हाइट ब्लड कार्पल एंड प्लेटलेट। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें हम मेन फोकस करेंगे ब्लड ग्रुप बनता कैसे। ठीक है, तो हम जानेंगे प्लाज्मा में एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो एंटीबॉडी में होती है। ठीक है, तो हम ये पहले जानेंगे एंटीबॉडी बनता कैसे हमारे शरीर में। ठीक है, दूसरा, ब्लड ग्रुप निर्धारित करने के लिए एक तो एंटीबॉडी चाहिए और दूसरा एंटीजन चाहिए। एंटीजन किसमें पाया जाएगा? वो आरबीसी में पाया जाएगा, रेड ब्लड कार्पल में, क्योंकि आरबीसी का आकार क्या होता है? गोल होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्लियर? इसी से डिसाइड होगा। तो हम पहले ये जानेंगे कि एंटीबॉडी होता क्यों है, बनता किससे हमारे शरीर में है। ठीक है, जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि वो नेगेटिव सभी को खून क्यों दे सकता है। ठीक है, या AB पॉजिटिव सभी से खून क्यों ले सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। हम देखेंगे कि एंटीबॉडी बनता कैसे है। तो हम देखते हैं, एक तो जन्म से पहले के बाद, आपका जन्म नहीं हुआ है, और जैसे जन्म हो गया तो जन्म के बाद। ठीक है, ठीक, जन्म से पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? लीवर में, लीवर के मेसोड्रम में। ठीक है, बाकी जब बच्चा जन्म के बाद हो जाता है तो उसके ब्लड का निर्माण बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर? तो बच्चा कोई भी जन्म से पहले कहाँ पे है? गर्भ में है। ठीक है, उस समय इसके ब्लड का जो निर्माण होगा, ठीक है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, इस बच्चे में ब्लड ग्रुप ए आया, मतलब इसके पास एंटीजन ए आया। ठीक है, तो उसके साथ एंटीबॉडी कौन आएगा? तो ध्यान रखना, जन्म से पहले ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, जन्म से पहले कोई एंटीबॉडी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर जन्म से पहले अगर एंटीबॉडी बना देगा, ठीक है, तो ये वही एंटीबॉडी बनाएगा जो इसके पास है। एंटीजन ये है तो एंटीबॉडी ये बना देगा, तो क्या होगा? बच्चा मर जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म के बाद ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। एंटी का मतलब आप समझते हो ना, एंटी मतलब दुश्मन। ठीक है, आप जैसे वायरस का नाम सुनेंगे और एक सुने होंगे एंटीवायरस। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं अगर वायरस आ गया तो उसको हम, वायरस को मारने वाला क्या होता है? एंटीवायरस। ऐसे ही हमारे शरीर में जो रोग बाहर से आते हैं उनको मारने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है, उस रोग को मारने के लिए। ठीक है, तो हमारा ब्लड क्या है? ए है। ए पॉजिटिव हमारे पास एंटीजन, ये जो कर्व बना है इसको एंटीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये एंटीजन है। तो ये जो एंटीजन है तो इसके खिलाफ
अगर बना देगा, जन्म जैसे आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद मान लीजिए आप कोई एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है। आप हैं, आपके अंदर अगर टीबी का, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, इसका वायरस आया, टीबी का क्या आया, वायरस। तो आपका शरीर कैसे उससे लड़ेगा? जो वायरस आया है उस वायरस का पहचान एंटीबॉडी कर करके उसके खिलाफ, ठीक है, एंटीबॉडी बनाएगा, तब वो टीबी के वायरस को मार पाएगा या टीबी के बैक्टीरिया को मार पाएगा, ठीक है। वैसे ही अब जन्म से पहले इसको पता है कि हमारे पास एंटीजन ये है, तो एंटीजन ये बनाएगा। अगर ये एंटीजन ये यहाँ पे बन गया तो ये ब्लड मर जाएगा, ये इसको मार देगा। तो जन्म से पहले जो भी रहता है, ठीक है, वो हमारा बॉडी जानता है कि हमारे पास है क्या, ठीक है। उसको छोड़ करके अगर कोई और चीज आ रहा है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। क्लियर, बात समझे? तो अगर ये है, मान लीजिए पैदा हुआ तो वातावरण में आया, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आया। एटमॉस्फेयर में जब आएगा तो उसके पास तो ये है ही है, उसको तो जानता है उसके, ठीक है। अगर कोई नया वायरस आया या नई चीजें आई, मान लीजिए बी आ गया, ठीक है, बी एंट्री गया तो बी के खिलाफ ये बनाएगा एंटीबॉडी। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बी बना देगा, इस तरह से। क्लियर, बात समझे? ए कभी नहीं बना पाएगा। तो एंटीजन ए के साथ यानी ब्लड ग्रुप ए के साथ एंटीबॉडी बी होगा, एंटीबॉडी बी होगा। क्लियर? वैसे ही मान लीजिए इसके पास बी है तो बी बनाएगा नहीं, तो इसके खिलाफ क्या बना देगा? ए बना देगा, क्योंकि वो खुद का है, ये जानता है कि ये मेरा खुद का है, मैं इसके खिलाफ नहीं बनाऊंगा। अपने शरीर के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर बना देगा तो मर जाएंगे, तो हमारा शरीर अपने खिलाफ नहीं बनाता। अगर बी है तो ये एंटीबॉडी क्या बना देगा? ए बना देगा। क्लियर? अगर ए बी है, ध्यान रखो, ए और बी, ए बी है तो क्या बनाएगा इसके खिलाफ? अब ये दोनों है, दोनों इसी का है, तो कोई एंटीबॉडी बनाने की जरूरत है? तो इसलिए ए बी के साथ कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। क्लियर? अब करते हैं ओ के पास एंटीजन नहीं होता है, एच एंटीजन नाम है उसका, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए हम लोग कहते हैं एंटीजन नहीं होता, ठीक है, एकदम टकला होता, इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। क्लियर? अब देखो भैया, अब इस जन्म से पहले उसको पता है कि हमारे पास कुछ ही नहीं है। अब जैसे पैदा होगा तो दुनिया भर के लोग आएंगे, ए आएगा तो ए के खिलाफ ए भी बनाएगा, ए के खिलाफ क्या बना देगा? बी, और बी आया तो बी के खिलाफ क्या बना देगा? ए बना देगा। बात समझ में आए? तो ब्लड ग्रुप ए के साथ एंटीजन क्या होगा? बी। एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी, ठीक है। बी के साथ ए बी के साथ कुछ नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है। ओ के पास कुछ नहीं है तो दोनों बन जाएगा। ध्यान रखिए, एंटीबॉडी क्या करता है? रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है, ठीक है। ए बी देखो, ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं, इसलिए बायोलॉजिकल टर्म में जिसके पास ए बी ग्रुप होता है वो आदमी ज्यादा बीमार होता है, ठीक है, और जो जिसके पास ओ होता है वो कम बीमार होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे एंटीजन होता क्या? ये एंटीजन, ठीक है, तो ये एंटीजन बाबू क्या होता है? ये कुछ केमिकल से बनते हैं, बात समझे? कुछ केमिकल से बनते हैं, ठीक। जैसे इसमें तमाम प्रकार के केमिकल और एंजाइम बना के ए बनाते हैं, बी बनाते हैं, ए बी बनाते हैं, कुछ भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल होता है, ये एंटी, दोनों चीज समझ में आया? इसके साथ कौन कौन रहेगा समझ में आया? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके साथ क्या है? एंटीबॉडी बी है, एंटीजन क्या है? ए है, ठीक है। ए का मतलब ये हुआ कि जिसके पास ऐसा कर्व दिखाई देगा, देखो ए की तरह वो ए हो गया, जिसके पास बी की तरह दिखाई देगा वो बी हो गया, जिसके पास दोनों दिखाई देगा ए भी हो गया, जिसके पास कुछ भी नहीं दिखाई देगा ओ हो गया, यानी एच हो गया, ठीक है। इसको ऐसे बोलते हैं। क्लियर? समझे? चलो, ये समझ में आ गया?
इसकी खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर एंड बूनर ने। लैंड स्टीनर और बूनर दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिलकर ब्लड ग्रुप का खोज किया था। क्लियर? अब हम देखते हैं एक चीज और, एक इंटीजन हो रहा था जिसका नाम आरएच होता है। क्या होता है? आरएच। इसको हम आरएच फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएच फैक्टर। इसकी खोज किया था बूनर। ठीक है, उन्होंने एक रेहिसस बंदर को लिया था। रेहिसस मतलब लाल मुंह वाला बंदर। इसके खून को देख रहे थे तो उन्होंने अचानक देखा तो ये तो मान लीजिए क्या है, ब्लड ग्रुप ये है, एंटीजन ही आया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अचानक देखा कि यहाँ पे एक चौकोर संरचना, कुछ ब्लड ग्रुप में चौकोर संरचना दिखाई दी और कुछ में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो जो बायोलॉजी में जो चीज होता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, जो चीज नहीं होता है उसको नेगेटिव। जैसे आपको कोरोना हुआ तो कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नहीं तो कोरोना नेगेटिव। तो इसमें क्या मिला? आरएच मिला। तो ये आरएच पॉजिटिव कहलाएगा, ये आरएच नेगेटिव कहलाएगा। तो ध्यान रखिए जिस ब्लड ग्रुप में, ठीक है, ये चौकोर संरचना पाई जाएगी तो ये ब्लड ग्रुप अब ए ना होके ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझे? ये चौकोर संरचना पाएगी तो ये बी ना होके बी पॉजिटिव। क्लियर? अगर ये चौकोर संरचना इसमें पाएगी तो ये भी ना होके ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओ में अगर चौकोर संरचना पाई गई तो ये ओ ना होके वो पॉजिटिव होगा, और जिसके पास ये चौकोर संरचना नहीं होती है वो नेगेटिव ब्लड होता है। बात समझ में आया? अब हम यहाँ पे मेन टॉपिक हमारा ये आता है कि कौन सा ब्लड किसको हम चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ब्लड ग्रुप चढ़ाने में मेन क्या होता है? एंटीजन होता है। हम एंटीजन को मैच कराएंगे। क्लियर? अगर एंटीजन मैच नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ेगा। बस ये ध्यान रखना, एंटीबॉडी का इसमें रोल नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि अगर इसमें देखो ये ए के साथ क्या है? बी। एंटीबॉडी बी है, बी है, ए है, कुछ भी नहीं है, दोनों है ये। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे ए के साथ अगर हम बी चढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये बी वाला अगर इसके साथ जाएगा तो देखो इसमें कर्व है, ये कर्व है, ये जाके फंस जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। अगर देखो ए बी क्या है, ए बी के साथ पूरा चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ए बी के साथ दो चीजें हैं। तो अगर ये चढ़ा दिए तो ये बी वाले को नहीं फंसा लेगा, तो इसको भी तो मौत होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होता। हम एंटीजन मैच करते हैं। क्या करते हैं? एंटीजन मैच। एंटीजन केमिकल चीज होती है, एक तरह से केमिकल के बनते हैं। जैसे ओलिगोसैकेराइड होता है, कुछ एंजाइम होते हैं, उससे अलग अलग एंटीजन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग केमिकल है, इसमें अलग केमिकल है, और इन दोनों में अलग केमिकल है। इसमें केमिकल ना के बराबर है। ठीक है, इसलिए ये इफेक्टिव नहीं है। बात समझे? अगर ब्लड ग्रुप ए है, अब क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। ध्यान रखना। अच्छा, तो हम पॉजिटिव वाला नहीं करते हैं, पहले ये करते हैं। क्लियर? ये ब्लड ग्रुप ए है। अगर इस पे हम ब्लड ग्रुप बी चढ़ाएंगे, एंटीबॉडी का रोल नहीं है, ध्यान। तो ये किसी और केमिकल से बना, ये किसी और केमिकल से बना, तो दोनों केमिकल मैच होंगे? नहीं होंगे। अलग प्रकार का रिएक्शन कर देंगे जिससे आदमी की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। क्लियर? बात समझे? तो हम ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिख देते हैं। ब्लड ग्रुप ए को हम कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? ए दे सकते हैं, क्योंकि ए को ये है, ये भी क्या है? ए। दोनों का केमिकल क्या है? सेम। उधर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझा? तो हम सेम दे सकते हैं। बी को क्या दे सकते हैं? बी। ठीक है, ए बी को क्या दे सकते हैं? ए बी। ओ को क्या दे सकते हैं? ओ। ये तो सेम है। ठीक है, इसके अलावा हम देखो क्या क्या दे सकते हैं। देखो ये एंटीजन क्या है? ए। तो हम इसको एंटीजन ए दे सकते हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम इसको ओ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसके जाने से कोई खतरा नहीं है। तो ए को हम एओ दे सकते हैं। क्लियर? बात समझे? बी को हम सिर्फ क्या दे सकते हैं? बी।
अब बी का इंटीजर हम देखते हैं। देखो बी का इंटीजर इस तरह से, ठीक है, बी का भी इंटीजर इसी तरह से। क्लियर, समझे? अब देखो भैया ये दोनों क्या होंगे, मैच हो जाएंगे, कोई दिक्कत? इसके अलावा हम क्या किसको दे सकते हैं, ओ को, क्योंकि ओ के पास कोई इंटीजर नहीं है। होता है ये इंटीजर लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो, कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है, तो कोई इंटीजर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो हम वो दे सकते हैं। क्लियर, बात समझे? आप देखो ए बी को तो ए बी दे सकते हैं ना, ए बी है ए और बी, तो इसको सेम दे सकते हैं, ए बी दे सकते हैं और ए भी दे सकते हैं ना। इसके अलावा देखो कौन सा दे सकते हैं, क्या इसको ये दे सकते हैं? हाँ। बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ए एंटीजन से मैच कर जाएगा। ए दे सकते हैं, ये ए एंटीजन से मैच करेगा बाबू। इसके अलावा हम बी भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, बी एंटीजन से ये मैच कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा और तो दे सकते हैं, वो तो दे सकते हैं, इसके पास कुछ नहीं है। हम देखो ए बी को ए बी दे सकते हैं, ए बी दे सकते हैं, ए से मैच कर लेगा, बी दे सकते हैं, बी में से मैच कर लेगा, ठीक है। ओ दे सकते हैं, कुछ है ही नहीं है तो मैच करेगा, ठीक। अब बचता है ओ, ओ के पास कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, तो ओ को हम सिर्फ ओ ही दे सकते हैं, ओ को हम सिर्फ ओ दे सकते हैं, बड़ा बदनसीब है, ठीक है। इसीलिए जल्दी बीमार नहीं होता, ठीक। प्रकृति ने इसके साथ नाइंसाफी की है तो कहीं फायदा भी दिया। ओ को सिर्फ हम ओ दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। क्लियर, बात समझ में आया? अब देखो भैया इसमें देखो ओ तो सबको दे रहा है, ओ सबको दे रहा है, इसलिए क्या हुआ, यूनिवर्सल डोनर, मतलब सर्वदाता, सबको देने वाला कौन है, ओ। अब देखो ए बी से लिया, ए से बी से सबसे ले लिया, तो यूनिवर्सल रिसीवर यानी सर्वग्राही कौन है भैया, ए बी। क्लियर? अभी भी ये कम्प्लीटली क्लियर नहीं हुआ, ठीक। अब हम कम्प्लीटली समझेंगे कैसे क्लियर हुआ। देखो इसको मिटा दे, देखिए कम्प्लीटली समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। फैक्टर हमने बताया, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, समझे। हम पॉजिटिव की बात करेंगे, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये ए पॉजिटिव हुआ, ए नेगेटिव। क्या इन दोनों का खून मैच करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? देखो अगर ए नेगेटिव इसमें चढ़ाएंगे तो चढ़ जाएगा, क्योंकि इसके पास ए से ए मैच कर देगा, बाकी कुछ है नहीं। क्लियर? ए नेगेटिव का खून हम ए पॉजिटिव पे चढ़ा सकते, लेकिन हम सोचे ये पॉजिटिव का खून ए नेगेटिव पे चढ़ा दें, तो देखो ए तो मैच किया, लेकिन ये चौकोर नहीं मैच करेगा, इसलिए नहीं चढ़ा पाएंगे, आदमी की मौत हो जाएगी। तो पॉजिटिव पे सेम ब्लड नहीं चढ़ा सकते, पॉजिटिव नेगेटिव का चढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव का नहीं चढ़ा। क्लियर? समझाएं? इसी तरह से देखो बी है, अगर बी पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, बी पॉजिटिव, सबसे ज्यादा ब्लड किसका मिलता है, बी पॉजिटिव वाला, ठीक है। और ये क्या है, बी नेगेटिव हो गया। अब हम सोचे कि इसका ब्लड इस पे चढ़ा नहीं चढ़ेगा, बी मैच करेगा, लेकिन ये चौकोर मैच करेगा, कभी नहीं मैच करेगा, इसलिए नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या इसका हम चढ़ा सकते हैं नेगेटिव का पॉजिटिव, बी से मैच कर देगा, चौकोर है ही नहीं है, इसके पास है तो कोई दिक्कत नहीं। बात समझे? तो हमने सीखा कि हम नेगेटिव खून पॉजिटिव पे सेम में चढ़ा सकते हैं, नेगेटिव खून पॉजिटिव में सेम में चढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव अगर सेम खून है तो पॉजिटिव को नेगेटिव में नहीं चढ़ा सकते। बात समझ में आया? चलो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, ठीक है। हम पहले करेंगे डोनर, मतलब जो दे सकता है,
अब आपको बताओ कि देने वाला कौन है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव दे सकता है, पॉजिटिव नहीं दे सकता। तो यूनिवर्सल डोनर हुआ ओ नेगेटिव, वो पॉजिटिव नहीं, ध्यान रखना, वो पॉजिटिव सबको देगा, वो पॉजिटिव को देगा, लेकिन वो नेगेटिव को नहीं दे पाएगा। इसलिए यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? ओ नेगेटिव। क्लियर? रिसीवर कौन हुआ? ए बी। पॉजिटिव होगा नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सबसे ले सकता है, मतलब देने वाला नेगेटिव भी तो होगा और लेने वाला पॉजिटिव। क्लियर? तो रिसीवर कौन है? ए पॉजिटिव। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, हम क्या करेंगे, आरबीसी को ही लेकर, उसमें अगर ए आकार की संरचना है तो ये ब्लड ग्रुप, बी है तो बी, दोनों है तो ए बी, कुछ नहीं है तो। ठीक है, इसके साथ एंटीबॉडी हम समझे, एंटीबॉडी का काम क्या होता है वो समझे। ठीक है, एंटीजन कुछ केमिकलों से बनता है। ठीक, किस पे कौन सा ब्लड ग्रुप चला सकते हैं हम उसके एंटीजन को देख कर ही बता पाएंगे। क्लियर? समझा? ओके, थैंक यू।